हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे थे NCERT क्लास 4th मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स और यह है पार्ट 2। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स, टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पेज 4 to 12, फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स और लास्ट में फ्लोर, वॉल, आर्च और जाली पैटर्न। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में। 2 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं? अ 2 डायमेंशनल, जिसे 2D भी कहा जाता है, शेप हैज़ ओनली 2 मेजर्स, दैट इज़ लेंथ एंड ब्रेथ। मतलब एक ऐसा शेप जिसका हम सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही मेजर कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। 3 डायमेंशनल शेप्स वो होते हैं जिनमें 3 मेजर्स होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एक ऐसा शेप जिसका हम लेंथ मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ मेजर कर सकते हैं और जिसका हाइट भी होता है। एग्जाम्पल्स: क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन एंड सिलेंडर। चलिए मेजर करके ही जान लेते हैं। लेफ्ट साइड में है एक 2 डायमेंशनल शेप यानी कि एक स्क्वायर, और राइट साइड में है एक 3 डायमेंशनल शेप यानी कि क्यूब। जब हम स्केल से मापेंगे तो हमें इस स्क्वायर का एक साइड के मेजर को लेंथ मापेंगे और दूसरे साइड के मेजर को ब्रेथ मापेंगे। लेकिन जब हम एक 3 डायमेंशनल शेप को मेजर करते हैं तब एक साइड के मेजर को लेंथ कहा जाता है, दूसरे साइड के मेजर को ब्रेथ कहा जाता है, जबकि उसकी ऊंचाई जब हम मापते हैं उसे हाइट कहते हैं। 2 डायमेंशनल शेप में ये हाइट मौजूद नहीं होती, मतलब चपटा चीज़, लेकिन 3 डायमेंशनल शेप में ये हाइट मौजूद होती है, मतलब कि जो चीज़ चपटी नहीं है, जिसकी कुछ हाइट है। सम ऑफ द क्यूबॉइड्स अराउंड अस आर मैच बॉक्स, वुडन बॉक्स, टॉयज, बुक्स, ब्रिक्स जिसका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और जूस बॉक्सेस। ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे आसपास के क्यूबॉइड्स। हमारे आसपास के कुछ क्यूब्स कौन कौन से हैं? जैसे रूबिक्स क्यूब, डाइस, आइस, शुगर क्यूब्स, टॉयज या फिर कोई वुडन फ्रेम। ये सब एग्जाम्पल्स हैं क्यूब्स के। चलिए अब पढ़ते हैं फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स के बारे में। 2D शेप्स और 3D शेप्स दोनों के पास ही फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन अलग अलग शेप्स के अलग अलग फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स होते हैं। चलिए सबसे पहले 2D शेप्स के बारे में जानते हैं। जो साइड वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं साइड या फिर एज। 3D शेप में भी ये एज मौजूद होता है। जहाँ पे 2 एज मिलते हैं यानी कि कोना, उसे हम कहते हैं कॉर्नर या फिर वर्टेक्स। यही कॉर्नर वर्टेक्स 3D शेप में भी मौजूद होता है। लास्ट होता है फेसेस, मतलब कि चपटा वाला हिस्सा जो किसी भी शेप के फेस को दिखाता है। 2D शेप में भी फेस होता है, जैसे इस शेप में सिर्फ एक ही फेस हमें नज़र आ रहा है, लेकिन 3D शेप में हमें एट ए टाइम 3 फेसेस नज़र आते हैं। ये वाला फेस, ये लेफ्ट साइड वाला फेस और ये सामने वाला फेस। लेट्स नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। यहाँ पे ब्रिक के 2 फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं। In one photo we can see only one face of the brick and in other we can see 3 faces of the brick. Circle the photo showing the 3 faces. इस वाली फोटो में हमें 3 फेसेस नजर आते हैं और इस फोटो में हमें सिर्फ 1 फेस ही नजर आता है। तो फिर हमें सर्कल करना है इस ब्रिक को। How many faces in all does a brick have? यहाँ पे हमें 3 नजर आ रहे हैं। एक ये वाला फेस 1, एक ये वाला फेस 2 और एक ऊपर वाला फेस 3। जो हमें नजर नहीं आ रहा है वो है इसके उल्टे दिशा वाला फेस, यहाँ पे 4, इसके उल्टे दिशा वाला फेस यहाँ पे 5 और इसके उल्टे दिशा वाला फेस यानी कि 6। तो ब्रिक्स में टोटल 6 फेसेस होते हैं। इज एनी फेस अ स्क्वायर? नो, क्योंकि ब्रिक एक क्यूबॉइड होता है और एक क्यूबॉइड के सारे फेसेस ज्यादातर हमेशा रेक्टेंगल ही होते हैं। नाउ ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। सबसे पहले हम एक ब्रिक ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल के कॉर्नर से स्लैंट लाइन बनाएंगे और फिर उन लाइंस को जोड़ देंगे। ये हो गया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की वो लाइंस जो हमें नजर नहीं आते वो इस तरीके के होते हैं। क्या अभी आपको क्यूबॉइड के सारे फेसेस दिखाई दे रहे हैं? 1, 2, 3, 4, ये पीछे वाला 5 और ये सामने वाला 6। ब्रिक का सबसे स्मॉलेस्ट फेस ये वाला है जो एक रेक्टेंगल है। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ द ब्रिक? इन सभी शेप्स में से सिर्फ ये वाला और ये वाला एक ब्रिक का फेस है। Which of these is a drawing of a brick? Answer is this one and this one, क्योंकि brick एक तरीके का cuboid होता है। Now make a drawing of this geometry box to show 3 of its faces.
क्यूबॉइड का ड्राइंग तो आप सीख चुके हैं। इस तरीके से बनेगा एक ज्योमेट्री बॉक्स का क्यूबॉइड, जिसका 1, 2 और 3 फेसेस नजर आते हैं। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ अ ब्रिक विच शोज 4 फेसेस? नो, वी कैन नॉट मेक अ ड्राइंग जिसमें एक समय पे 4 फेसेस नजर आए। चलिए अब जानते हैं कि कौन से शेप में कितने फेसेस, कितने एजेस और कितने कॉर्नर्स होते हैं। एक छोटा सा रिकैप। फेस वो होता है जो किसी शेप का साइड व्यू या फिर टॉप व्यू दिखाता है। एज वो होता है जहाँ पे 2 फेसेस मिल रहे हों, उस साइड को या फिर उस जगह को एज कहा जाता है। और जहाँ पे 2 एजेस मिल रहे हों उसे एक कोना या फिर कॉर्नर कहा जाता है। स्क्वायर में कितने फेसेस हैं? सिर्फ एक फेस नजर आता है। उसके एजेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4 एजेस होते हैं। और कॉर्नर्स कितने होते हैं? 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 4 कॉर्नर्स होते हैं। उसी तरह रेक्टेंगल का भी 1 फेस, 4 एजेस एंड 4 कॉर्नर्स है। ट्रायंगल के 1 फेस, 3 कॉर्नर्स और 3 एजेस हैं। सर्कल में 1 फेस, 0 एजेस और 0 कॉर्नर है। कॉर्नर 0 है क्योंकि आपको तो दिखाई दे रहा है। सर्कल में कोई भी कोना नहीं होता। क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं। क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस, 12 एजेस एंड 8 कॉर्नर्स होते हैं। स्फीयर में एक कर्व्ड फेस होता है, 0 एज होता है और 0 कॉर्नर होता है। एक कोन में 2 फेसेस, एक कर्व्ड एज और 1 कॉर्नर होता है। और सिलेंडर में 3 फेसेस, 2 कर्व एजेस और 0 कॉर्नर्स। चलिए देखते हैं कि 2 बच्चे क्या खेल रहे हैं। अ वॉल दैट विल नॉट फॉल। वन डे मुनिया एंड जैनब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स। ईच मेक्स अ डिफरेंट वॉल। जैनब बोलती है कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मेजन्स भी इसी तरीके के ब्रिक्स एक दूसरे पे लगा के दीवार बनाते हैं। मतलब मुनिया ने एक ब्रिक के ऊपर एक लगा दिया है, लेकिन जैनब ने 2 ब्रिक्स के ऊपर तीसरे वाले ब्रिक को लगाया है। What do you think? Which wall will be stronger? Zainab's wall will be stronger. चलिए अब पढ़ते हैं वॉल पैटर्न्स के बारे में। Here are photos of 3 kinds of brick walls. Can you see the difference in the way bricks are placed? अलग अलग पैटर्न्स तभी बनते हैं जब ईंटों को अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। इस वॉल का क्या पैटर्न है? एक बड़ा ब्रिक, एक छोटा ब्रिक, एक बड़ा ब्रिक, एक छोटा ब्रिक। उसके नीचे वाली लाइन में छोटा ब्रिक, बड़ा ब्रिक, छोटा ब्रिक, बड़ा ब्रिक। कैन यू मैच द फोटो विथ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो? इस वाली वॉल पैटर्न का ड्राइंग ऐसे बनेगा। इस वाले वॉल का पैटर्न ड्राइंग इस तरीके से बनेगा और बीच वाले वॉल का ड्राइंग पैटर्न ऐसे बनेगा। यह है दीवार बनाने के अलग अलग तरीके। चलिए अब जाली पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। जागृति स्कूल को जो मेजर्स बना रहे थे, उन्होंने भी इस तरीके के अलग अलग जाली पैटर्न को दीवारों पे बनाया है। जाली पैटर्न दीवारों को सुंदर बनाने के लिए बनाया जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट जाली पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज 2 फोटोज? चलिए ढूंढते हैं। यहाँ पे ऊपर कैसा पैटर्न आपको नजर आ रहा है? जाली ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। दिस इज 1 टाइप। इस वाले पैटर्न में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, लेकिन नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, ये अलग टाइप का पैटर्न है। दिस इज नंबर 2। ये वाला भी एक तीसरे टाइप का पैटर्न है जिसमें स्क्वायर स्क्वायर जाली बनाई गई है। नेक्स्ट फोटो में ऊपर नीचे जाली और बीच में 3-3 डॉट्स, 4 नंबर का डिजाइन। और यहाँ पे भी ऊपर नीचे लेकिन 2 लाइन की जाली, यानी कि 5 नंबर का डिजाइन। सो टोटल वी कैन सी 5 डिफरेंट जाली पैटर्न्स। आप भी अपने टेक्स्ट बुक में दिए गए जगह पे एक खूबसूरत जाली पैटर्न इस तरीके से बना सकते हैं। जागृति स्कूल के बिल्डिंग में इतने सुंदर तरीके के विंडोज भी बनाए गए हैं जिसे झरोखा कहा जाता है। नाउ यू ऑल्सो ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल हेयर। आपके बुक में दिए गए इस पेज में इस तरीके के या फिर अपने मनपसंद के किसी भी तरीके के झरोखा पैटर्न को आप बना सकते हैं। अभी पढ़ते हैं आर्च पैटर्न के बारे में। डू यू सी द आर्च इन दिस फोटो? आर्च मतलब कर्व लाइन वाली डिजाइन। इस तरीके का आर्च बनाने के लिए भी कई अलग अलग डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, इसमें भी एक आर्च बनाया गया है, लेकिन आर्च के बीच बीच में भी सुंदर सी डिजाइन बनाई गई है। इस तरीके के डिजाइन को बोला जाता है घूंघट वाली मेहराब, यानी कि द आर्च विद अ वेल। यू कैन ऑल्सो मेक डिफरेंट टाइप ऑफ आर्च ड्रॉइंग्स लाइक द वंस शोन हियर। क्या आपने कभी ब्रिजेस में आर्च देखे हैं? हैव यू सीन आर्चेस इन अ ब्रिज? जरूर देखा होगा। वेयर एल्स हैव यू सीन एन आर्च?
पुराने जो ब्रिजेस होते हैं ज्यादातर हमें उस तरीके के ब्रिजेस में आर्च डिजाइन देखने को मिलता है, और अगर आपने इंडिया गेट देखा है तो उसमें भी एक आर्च का डिजाइन हमें देखने को मिलता है। सो यू कैन राइट एनी आंसर आउट ऑफ दीज टू। जमाल, कालू और पियार जो जागृति स्कूल के मेजर्स थे, उन्होंने कहा कि उनके दादाजी ने बहुत ही अलग अलग टाइप के ब्रिक्स यूज किए थे जागृति स्कूल को बनाने के लिए। सम ऑफ दीज आर शोन इन दिस फोटो। हमने तो क्यूबॉइड शेप के मोटे मोटे ब्रिक्स देखे हैं, लेकिन जागृति स्कूल में इस तरीके के छोटे कर्व्ड एजेस वाले ब्रिक्स, फूल शेप के ब्रिक्स और ऐसे ही कई अलग अलग तरीके के ब्रिक्स का इस्तेमाल किया था। विच ऑफ दीज ब्रिक्स हैव कर्व्ड एजेस? ये वाला और ये वाला। हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक? ये सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिक है, इसका हमें सिर्फ 2 फेसेस नजर आ रहा है, ये वाला फेस और ये नीचे वाला फेस। इज देयर एनी ब्रिक विच हैज मोर देन 6 फेसेस? नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी ईंट का एक कोना टूट जाता है तो शायद 6 से ज्यादा फेसेस बन सकते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द साइज ऑफ अ ब्रिक। आप भी एक ब्रिक को लीजिए और उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर कीजिए। हाउ लॉन्ग इज इट? एक ब्रिक अप्रॉक्स 23 सेंटीमीटर्स लंबा होता है। वो कितना चौड़ा होता है? लगभग 11 सेंटीमीटर। वो कितना ऊंचा होता है? लगभग 10 सेंटीमीटर। मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल 1 मीटर लॉन्ग। मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है। हाउ मेनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन? तो फिर 1 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए मुनिया को कितने ब्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा? आपने कन्वर्जन फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए 100 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा एक ब्रिक की हाइट से, जो कि मैंने निकाला है 10 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10। सो मुनिया नीड्स टू पुट अप 10 ब्रिक्स टू मेक अ वॉल ऑफ 1 मीटर लॉन्ग। चलिए जानते हैं कि ब्रिक्स बनते कहाँ पे हैं। गणेश और साहिबा उसी तरीके के एक क्लिन के पास रहते हैं जहाँ पे ब्रिक्स बनाया जाता है। क्लिन मतलब एक आग की भट्टी। आपने पिछली क्लास की ईवीएस में मेकिंग पॉट्स नाम का चैप्टर तो पढ़ा ही होगा। उसमें पॉट्स बनाने के मेथड को पढ़ा है, कैसे मिट्टी को शेप करके पॉट बनाया जाता है और फिर उसी पॉट को आग में जलाकर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ब्रिक बनाने का तरीका भी वैसा ही है। पहले मिट्टी को शेप करके ब्रिक के शेप में लाया जाता है, फिर उसी मिट्टी के ब्रिक को आग की भट्टी में जलाकर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ये उसी तरीके की एक आग की भट्टी है। कैन यू गेस हाउ हाई द चिमनी हियर इज? ये चिमनी लगभग 50 मीटर ऊंची होगी। यहाँ पे ब्रिक्स बनाने के अलग अलग स्टेप्स को ABCD के रूप में दिखाया गया है। यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑर्डर, मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है और उसके बाद क्या किया जाता है। तो जैसे मेकिंग पॉट्स चैप्टर में हमने पढ़ा था, सबसे पहले मिट्टी को खोदा जाता है, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर डो बनाया जाता है। उस डो को मोल्ड में डालकर ब्रिक्स का शेप बनाया जाता है और फिर लंबी लाइनों में डालकर उसे सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इस तरीके की चिमनी में या फिर क्लिन में जलाकर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ? C, D, B और A। And that is the answer. There are many brick kilns in India. हमारे देश में लगभग हजारों से भी ज्यादा ब्रिक क्लिन्स मौजूद हैं। More than 100,000। 100,000? क्या आप सोच सकते हैं ये नंबर कितना बड़ा है? इस नंबर को 1 लाख भी कहा जाता है। हमने पार्ट 1 के वीडियो में इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम तो पढ़ ही लिया है। 1 लाख हम कैसे लिखते हैं? लाख के प्लेस में 1 और बाकी प्लेस में 0। 100,000 कहाँ आता है? ये आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस के पीरियड्स आते हैं। वंस का पीरियड डिवाइडेड है वंस, टेंस और हंड्रेड्स में। थाउजेंड्स पीरियड डिवाइडेड है थाउजेंड्स, 10,000s और 100,000s में। और मिलियंस का पीरियड डिवाइडेड है मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस में। 100,000 का मतलब है ये वाला नंबर 000,001। इसी नंबर को अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखेंगे, मतलब कि 5 0 उसके बाद 1, तो क्या बनता है? 1 लाख। तो हुआ ना 1 लाख 100,000 के बराबर। चलिए अब थोड़ा मेंटल मैथ्स कर लेते हैं। भजन वेंट टू बाय ब्रिक्स। द प्राइस वॉज गिवन फॉर 1000 ब्रिक्स। उसे अलग अलग जगह पे 1000 ब्रिक्स की अलग अलग कीमत पता चली। 1000 ओल्ड ब्रिक्स की कीमत
1200 रुपए। 1000 न्यू ब्रिक्स की कीमत जो इंटापुर में मिलती है उसकी कीमत है 1800 रुपए और 1000 न्यू ब्रिक्स जो ब्रिकाबाद में मिलता है उसकी कीमत है 2000 रुपए। भजन ने डिसाइड किया कि वो ब्रिकाबाद के न्यू ब्रिक्स खरीदेगा। ही बॉट 3000 ब्रिक्स। हाउ मच डिड ही पे? बताइए तो मेंटल मैथ्स कैसे करते हैं। 1000 अगर 2000 रुपए का है तो फिर 3000 कितने रुपए का होगा? 2000 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि बनता है 6000 रुपए। सोचिए तो उसे कितना पे करना पड़ता अगर वो 500 ओल्ड ब्रिक्स खरीदता तो 1000 ओल्ड ब्रिक्स की कीमत है 1200 रुपए। तो फिर 500 ब्रिक्स की कीमत कितनी होगी? 500 ब्रिक्स मतलब 1000 का आधा, हाफ ऑफ 1000। तो फिर 1200 का भी हम आधा कर देते हैं जो कि निकलता है ₹600। अगले पार्ट में हम कोशिश करेंगे कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व और एक्सप्लेन करने की। उन सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे हम बहुत ही जल्दी अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.